अगला है 3 नंबर, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 3 क्या है कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई जो है डैश में की थी। यानी जो महात्मा गांधी थे ना, उसने कानून की पढ़ाई कहाँ पे की थी भाई? उसको जो लॉ की डिग्री प्राप्त हुई थी वो कहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त हुई थी? तो देखिए, पहला ऑप्शन हो गया भारत, दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम, तीसरा हो गया दक्षिण अफ्रीका, चौथा हो गया भूटान। है ना? तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी ने कानून की जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी। क्या होगा सही आंसर इसका? देखिए क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है ना, महात्मा गांधी जी, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या होता है? देखिए, पहला आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिएगा, यूके में जो है बहुत सारे देश शामिल हैं यूके में। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हो क्या हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका वेल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आयरलैंड हो गया, जो यूके में जो देश शामिल है वो, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर इतने सारे देश जो है यूके में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश और भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गांधी जी के बारे में, ठीक। तो देखिए, गांधी जी के बारे में जब बात करते हैं तो गांधी जी जो थे ना, वो आप लोग सब तो जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। किनका? गांधी जी का, ठीक है। इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं, समझे ना। अब देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में, दिख रहा है ना आप लोग को, 1888 ईस्वी में, है ना, लॉ की डिग्री मतलब प्राप्त करने के लिए या फिर कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ गए? वो लंदन चले गए, ठीक है। इंग्लैंड में कहाँ पे गए? यानी 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी चले गए आपका लंदन, ठीक है। लंदन में जब गए तो वहाँ पे एक कॉलेज है इनर टेम्पल नाम से। क्या नाम है कॉलेज का? इनर टेम्पल, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इनर टेम्पल कॉलेज है। वहाँ पे इसने दाखिला करवाया, ये लॉ कॉलेज है इनर टेम्पल, और वहाँ से इन्हें कानून की डिग्री प्राप्त करी। 3 साल लगे, यानी 1888 से लेके 91 तक इन्होंने उस कॉलेज में पढ़ाई करी, ठीक है। उसके बाद जब लॉ की डिग्री उनको प्राप्त हो गई तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। देखिए, मैं जितना बता रहा हूँ ना, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 ईस्वी में ये जो है महात्मा गांधी जी चले गए अफ्रीका। कहाँ पे गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो ये महात्मा गांधी जी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक, ठीक है, कहाँ पे रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे। यानी टोटल 21 साल तक। कितने वर्षों तक? 21। देखिए, मेरी एक एक बातों में सवाल बनता है, ठीक है। इसलिए आप लोग गौर से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। महात्मा गांधी 21 वर्षों तक जो है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, यानी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक, समझे। अब यहाँ पे देखिएगा कि महात्मा गांधी जो स्वदेश लौटे ना अफ्रीका से, ठीक है, 88 में गए इंग्लैंड यानी लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए, 93 में चले गए दक्षिण अफ्रीका, 1915 में आ गए भारत। तो 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी, ठीक है, पुनः भारत आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को ना प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी के भारत आने की याद में हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, समझे ना। अब देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो तो दक्षिण अफ्रीका गए भाई 1893 ईस्वी में। तो जाते ही सबसे पहले इसने क्या किया, 1 साल के बाद यानी 1894 ईस्वी में, है ना, एक संगठन बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से, देखिएगा यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ आपका, किस नाम से बनाया? नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से बनाया, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से इसने एक संगठन बनाया। कब बनाया? 1894 यानी 1894 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 1909 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाई, ठीक है। इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाई। वो पत्रिका कहाँ से? 1909 में महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे जी, तो वहीं से ना पत्रिका चलाएगा, है ना। अगर उसके बाद बात करते हैं कि इसने महात्मा गांधी जो थे उसने दक्षिण अफ्रीका में डरबन नाम तो आप लोग सुने होंगे, तो डरबन में एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम का जो नाम था वो उसका नाम था फोनिक्स फार्म। क्या नाम था? फोनिक्स फार्म, ठीक है, वो जो आश्रम का नाम था। देखिए, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फोनिक्स फार्म नाम था उस आश्रम का, समझे। चलिए, तो इतनी सारी चीजें महात्मा गांधी के बारे में थी,
ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।